Hello guys, welcome back to MS TradeBench. Today we are going to analyze कल्पतरु पावर एंड ट्रांसमिशन लिमिटेड. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर हम बात करें कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड. तो ये एक स्मॉल कैप है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करती है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 6065 करोड़, एक साल का रिटर्न 62.49%, 1 मंथ का रिटर्न 1.58%, 52 वीक का हाई 496, 52 वीक का लो 245 और डिविडेंड यील्ड 2.45%. तो यहाँ पर मैं आपको टिकर टेप की वेबसाइट पे लेके आया हूँ. यहाँ पर हम सम एनालिसिस करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू. रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिया है. डिविडेंड अच्छा खासा नहीं है. एंट्री पॉइंट इज गुड बिकॉज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज़ वन रेड फ्लैग बिकॉज टू मच प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड. अगर यहाँ पर हम एनालिस्ट की राय देखें तो तकरीबन 88% एनालिस्ट इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं. अगर यहाँ पर हम इसका पीयर रिव्यू करें तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो पी रेशियो है वो है 9.04%. अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का पी रेशियो 157.98%. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का -4.25%. स्किपर लिमिटेड का 35.63%. अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का पीबी रेशियो है वो है 1.57. अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का पीबी रेशियो 19.29. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 0.20. स्किपर लिमिटेड का 1.08. अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड 2.45% और स्किपर लिमिटेड का 0.13%. यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 54.55%. म्यूचुअल फंड्स के पास 25.63%, एक बिग परसेंटेज है. अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 3.08%, एफआईएस के पास 7.49% और आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के पास 9.25% की होल्डिंग पड़ी हुई है. तो मैं यहाँ पर आपको kalptarupower.com पर लेके आया हूँ, जो कंपनी की वेबसाइट है. यहाँ पर हम इसके बिजनेसेस की बात करें तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी बनाती है, असेट क्रिएशन में वर्क करती है. अगर हम कंपनी के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपर्टाइज एंड रिलायबिलिटी. अगर यहाँ पर हम कंपनी के स्पेसिफिक सेगमेंट यानी कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एज एन इंडस्ट्री लीडर इन पावर ट्रांसमिशन बिजनेस, KPTL provides end-to-end solution ranging from in-house designs, testing, procurement, fabrication, erection, installing and commissioning of power transmission lines. अगर हम इसके प्रोडक्ट्स देखें तो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पावर टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्कनी सॉल्यूशन, सब स्टेशंस एक्सेट्रा. कंपनी का सेकंड सेगमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी. सो KPTL इज participating in nation building through its two verticals, oil and gas infrastructure EPC, railways EPC. और कंपनी के थर्ड सेगमेंट की बात करें तो asset creation. So KPTL also has two operating subsidiaries, JMC Projects Limited and Sri Shubham Logistics Limited, both of which are part of the asset creation strategy. Power transmission line boot projects, biomass plants, major operating subsidiaries. तो ये कंपनी की वेबसाइट है, आप खुद विज़िट करके इस पे फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ. यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालाइज करें तो ये लगातार हायर हाइस और हायर लोस फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2021 को इसने लो बनाया 396.25. 2 नवंबर 2021 को इसने लो बनाया 396.25. 3 नवंबर 2021 इसने लो बनाया 406.4. 4 नवंबर 2021 को इसने लो बनाया 414. तो ये लगातार हायर लोस फॉर्म कर रहा है. और अगर हम हाइस की बात करें तो 1 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 413.1. 2 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 411.9. 3 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 413.6.
और 4 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 421। तो ये लगातार हायर हाइस भी फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो रेड कलर के लाइन से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, हम इस लाइन को एनालाइज करेंगे। अगर हम इस जोन की बात करें तो डेट 20 मई 2021 को इसने लो बनाया 386.9। अगर हम इस जोन की बात करें तो तकरीबन 24 अगस्त 2021 इसने लो बनाया 384.1। अगर हम इस जोन की बात करें तो 22 सितंबर 2021 को इसने लो बनाया 386। और अगर हम बात करें 1 नवंबर 2021 की तो इसने लो बनाया 394। तो लगातार ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास मतलब तकरीबन 386 390 के बीच में ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 415.51। 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 418.16। 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 419.14। 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 418.83। और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 415.63। तो ये काफ़ी कुछ कंसोलिडेट हो चुका है ये इस जोन में। अगर हम करंट मार्केट प्राइस यानी कि 416.75 से हायर साइड के ऊपर बात करें, फर्स्ट टारगेट रहेगा 452 और सेकंड यहाँ से अपने 52 वीक के हाई। और लोअर साइड के ऊपर जो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा वो रहेगा 386 यानी कि ऑलमोस्ट 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे, मतलब 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 396। तो वहाँ से ये 10 पॉइंट नीचे। तो मैं यहाँ पर आपको NSE की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 4 नवंबर 2021 को जो ट्रेड हुआ रहा है वो है प्लस 1.64%। अगर हम यहाँ पर होने वाले कारोबार की बात तो कल्पतरु पावर में जो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन से यानी कि 4 नवंबर को जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो है 77,475 और जो क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई वो है 39,327। ऑलमोस्ट 51% की क्वांटिटीज डिलीवर्ड हो चुकी है और ये अपने 52 वीक हाई यानी कि 496 से ऑलमोस्ट 16% करेक्ट हो चुका है। तो ये एक बढ़िया प्राइस है इसमें बाइंग करने का। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 386 और हायर साइड के ऊपर टारगेट रहेगा 452 फर्स्ट एंड सेकंड 52 वीक का हाई। सो गाइस, किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। होप यू गाइस यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।